मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जनसभा को संबोधित कर अपने भाषण की शुरुआत की। साथ ही वहां की जनता को सरकार की योजनाओं के तहत मोदी जी को जनता से वोट देने की अपील भी की। साथ ही योगी ने कहा, हम सभी योजनाएं आगे भी लागू करेंगे। सीएम ने कहा, जो हो रहा है वो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, और साथ ही विपक्षियों पर भी जमकर हमला बोला और इन सबके साथ बस जनता का नुकसान हुआ है। और साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्षियों ने हमेशा आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने का ही कार्य किया है और इनसे हमेशा जनता को नुकसान ही पहुंचा है। और साथ ही कांग्रेस और सपा के गठबंधन पर उन्होंने कहा कि ये गठबंधन एक देश को धोखा देने का ही मात्र एक मकसद है। आइए देखते हैं कि आज की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से और क्या कहा। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए लखनऊ से युक्ता पांडे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री रामशंकर कठेरिया जी, महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष माननीय सांसद श्रीमती गीता साक्य जी, लोकसभा के प्रभारी श्री नीरज चतुर्वेदी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला की प्रभारी श्रीमती कमलावती सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रिमंडल में श्री राकेश सचान जी, श्री अजीत पाल जी, जिलाध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता जी, आनंद सिंह जी, विधायिका श्रीमती गुड़िया कठेरिया जी, सदर विधायिका इटावा सरिता भदौरिया जी, पूर्व मंत्री राखन सिंह राजपूत जी, पूर्व सांसद रघुराज सिंह साक्य जी, पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया जी, रजनीश पांडे जी और भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे औरैया की इस पावन धरा पर आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव 2024 दो चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तीसरा चरण 7 मई को और चौथा चरण 13 मई को है। चौथे चरण में इटावा लोकसभा क्षेत्र में औरैया की जनता को भी मतदान करने का अवसर प्राप्त होगा और इसीलिए आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं कि चौथे चरण के लिए अभी से कमर कसे और जो देश की आवाज है उस आवाज के साथ इटावा की आवाज भी होनी चाहिए। देश का स्वर है, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, ये मोदी सरकार का स्वर अचानक नहीं आया है, इसके लिए प्रयास हुए हैं। मोदी जी के द्वारा 10 वर्ष में कार्य किए गए हैं। भारत के सर्वांगीण विकास के लिए, आपके सुरक्षित भविष्य के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, समृद्धि के लिए जो प्रयास हुए हैं, आज उसके परिणाम फलीभूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और
नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त किया गया है।